जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में और मानव शरीर में कितने प्रकार के रोग होते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है मानव के स्वास्थ्य पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग को हम लोग इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। तो ह्यूमन डिजीज जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में जो होने वाले रोग होते हैं वो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटे गए हैं और इसी पांचों भाग के अंतर्गत कोई ना कोई डिजीज आता है। तो सबसे पहले ये जो 5 भाग बांटे गए हैं मेजर डिफरेंस के आधार पर, उसी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिजीज होता है वो उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। कॉन्जेनाइटल डिजीज वैसे डिजीज को कहते हैं जो जन्मजात होता है, जिसका प्रभाव जन्म से ही होता है, माता के गर्भ से ही बच्चे उससे प्रभावित रहते हैं, उसी को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो होते हैं वैसे डिजीज आते हैं जो जैसे कटा ओठ या फटा तालू, या किसी को एक किडनी नहीं है, या और किसी के अंगुली में 6 अंगुली देखे जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसको जन्म से ही जो एबनॉर्मलिटी होती है उसी को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कॉन्जेनाइटल डिजीज हम लोग किसको कहते हैं। मुख्य रूप से ये कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्म से ही होते हैं। अब ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि वैसे डिजीज जो जन्म से ही होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज। दूसरा इसी का है एक भाग है जिसको जो जिसको हम लोग जेनेटिक कहते हैं, वो वंशानुक्रम का रोग होता है। यह रोग जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, एक दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें मुख्य रूप से हेमोफीलिया और सिजोफ्रेनिया जो एक डिजीज है, यह मस्तिष्क में होता है। इसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से व्यक्ति के अंदर कुछ दृष्टि भ्रम होते हैं, कुछ भ्रम की स्थिति, जैसे ताला को बंद किए फिर भी लगता है कि ताला बंद नहीं किए हैं, या कोई काम को हम कर देते हैं फिर भी उसमें हमें यह लगने लगता है कि उस काम को हम नहीं किए हैं, यानी कि भूलने के विस्मरण फॉरगेटिंग का जो उसमें हो जाता है ज़्यादा, वो क्या करता है, लॉस हो जाता है। अब दूसरा है कि जैसे कोई व्यक्ति सामने बात कर रहा है तो उसके बातचीत को जब हम देखते हैं तो लगता है कि वह व्यक्ति मेरे ही बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से जो भ्रम उत्पन्न होते हैं इसी को हम लोग सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्स से। और हेमोफीलिया में मुख्य रूप से होता क्या है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और रक्त के थक्का नहीं बनने के कारण क्या होता है, व्यक्ति को तरह तरह की परेशानियां होती है। तो ये भी एक टॉपिक है, एक डिजीज है जिसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक रूप से जो डिजीज का क्लासिफिकेशन है, मतलब जो रोग के 5 भागों में बांटा गया है उसी पर फोकस करके हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्जेनाइटल, दूसरा होता है ट्रोमेटिक एक वैसा डिजीज है जिसमें ट्रोमा अचानक किसी कारण से व्यक्ति में घात प्रतिघात हो जाता है। जैसे गाड़ी से चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ था, लेकिन दुर्घटना के कारण क्या हो गया, उसमें रोग उत्पन्न हो गया। जैसे कपार फट गया, कोई लाठी से मार दिया, झगड़ा हुआ तो उसमें, या फिर एक्सीडेंट में हो गया, या कोई चाकू छुरा मार दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हो ही जाता है। बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है व्यक्ति, लेकिन क्या होता है जब उसमें के अंदर ये घात प्रतिघात होती है या चोट लगता है तो वह क्या हो जाता है कि प्रभावित हो जाता है उससे। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रोमा, अर्थात चोट या घात प्रतिघात लगना। तो ये भी एक डिजीज का प्रकार है। तो पहला प्रकार हम लोग कॉन्जेनाइटल देखे थे जिसमें जन्मजात रोग होते हैं, और दूसरा देखे हैं ट्रोमेटिक जो ट्रोमा के कारण होते हैं। और ट्रोमा के कारण जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स से देखेंगे
ABCDE क्या है, इसका एक चैनल होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका कैसे उपचार करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इन्फेक्टिव डिजीज। इन्फेक्टिव डिजीज जो होता है मुख्य रूप से 90%, 80 से 90% डिजीज जो मानव शरीर में होते हैं इसी के कारण से होते हैं, इन्फेक्टिव डिजीज ही होते हैं। ये किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, या हेलमिंथेसिस है, या फिर वर्म है। इस सब के प्रभाव से मानव शरीर में जो रोग होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव डिजीज। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, स्टेप्टोफाइलोकोकस, गोनोकोकस या मोनोकोकस, या फिर जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रा, ये क्या करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो जीवाणु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग मानव शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, लेप्रोसी क्या है, या टिटनेस क्या है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग बेसिक तौर पर क्या है कि बीमारी के प्रकार को हम लोग बांट रहे हैं। तो अब दूसरा है, एक तो हो गया वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। दूसरा है क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन, जो विषाणु हम लोग कहते हैं। विषाणु के कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं जो मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। इसको भी हम लोग इन्फेक्टिव डिजीज के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से होते हैं जैसे पोलियो है, या जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये जो होते हैं, या एड्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, वायरल डिजीज है। अभी जो तत्काल पूरा विश्व अभी कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहे हैं, वह भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। तो ये भी इन्फेक्टिव डिजीज ही होते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। नंगी आंखों से इसको हम लोग नहीं देखते हैं। अब आगे है, इसी इन्फेक्टिव डिजीज में ही एक प्रोटोजोआ को पढ़ना है। प्रोटोजोआ भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में। और ये प्रोटोजोआ के जो कारण जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग, जैसे पेचिस है, मलेरिया है, या कालाजार है, कहते हैं, ये कॉज करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के कारण मानव शरीर में रोग होते हैं। चौथा जो रोग होने वाला है इन्फेक्टिव डिजीज में, वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल मतलब आप लोग जानते ही होंगे, फंगस को हम लोग कवक कहते हैं। और ये भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या करते हैं, मानव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जो रोग करते हैं उत्पन्न, उसमें हम लोग जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, दिनाय, ये सब जो है क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल्स से। अब आगे देखते हैं वर्म। ये वर्म क्या होते हैं, जैसे हुक वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, टेनिया सोलियम, टेनिया सेजेनाटा, या एच नाना, ये सब है क्या है, वर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई, बी कोलाई, ये सब जो हैं क्या है, सब के सब हुक वर्म, राउंड वर्म, ये कृमि है। और ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जो मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम लोगों ने देखा कि तीसरे भाग में जो तीसरा भाग है डिजीज का, वो मुख्य रूप से क्या है, इन्फेक्टिव डिजीज है। और चौथा डिजीज हम लोग देखेंगे कि डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी के कारण कुछ रोग होते हैं जिसको हम लोग हीनताजन रोग कहते हैं। और ये हीनताजन रोग जो होते हैं मुख्य रूप से जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी के कमी से रिकेट से, ई के कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ये सब क्या है, हीनताजन रोग होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें डिफिशियंसी होती है, उस तत्व की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, इसके कारण से ये रोग उत्पन्न होता है। जैसे अब मान लीजिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है, या कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये
क्या है, डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो एक तरह सिंड्रोम नहीं, सॉरी, ये डिफिशियंसी डिजीज है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो डिजीज के चौथा भाग है, चौथा प्रकार जो है, उसको हम लोग डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। आगे एक और 5 भागों में हम लोगों ने पहले बांटा था डिजीज को, तो पांचवा जो है वो क्या है, नियोप्लास्टिक डिजीज। नियोप्लास्टिक डिजीज के अंतर्गत वैसे डिजीज होते हैं जिसमें कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है। तो यह भी डिजीज जो है काफ़ी खतरनाक है मानव शरीर के लिए। इसमें क्या होते हैं, सेल जो होते हैं उसमें मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, जो केटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो डिजॉर्डर हो जाने के कारण सेल में कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। और अनियंत्रित वृद्धि होने का डिफरेंस कॉज होता है, कारण होता है। जैसे कभी कभी ये देखा जाता है नियोप्लास्टिक डिजीज में कि व्यक्ति जब क्या होता है कि काफ़ी डरावना स्वप्न देख लेता है, तो स्वप्न के कारण से, डरने से उसके मस्तिष्क में एक अजीब टाइप का हलचल होता है जहाँ पे न्यूरॉन को प्रभावित कर देते हैं। इस कारण से भी होता है, या फिर बिजली का कभी शॉक लग जाए उसके कारण से भी होते हैं कि कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति काम करते रहता है, जैसे चोट लग गया या कुचा गया, मान लीजिए कोई चीज़ को हम लोग पीट रहे हैं और हथौड़ा से उंगली पर या किसी ऑर्गन पर लग गया, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के सेल डिजॉर्डर हो जाते हैं और उस सेल में क्या होती है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है और वो सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। इस कारण से ये नियोप्लास्टिक डिजीज जो होते हैं उसको मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कि कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि। और कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही क्या होते हैं, मानव शरीर में कैंसर होता है। और कैंसर से आप लोग परिचित हैं, कैंसर पर एक वीडियो बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसमें जो है 100% सफलता नहीं मिली है। फिर भी आधुनिक शोध अनुसंधानों के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। लेकिन ये कैंसर होते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी मतभेद है जीव वैज्ञानिकों में। लेकिन ये मुख्य रूप से जो होते हैं नियोप्लास्टिक डिजीज के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि ये कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही होते हैं। चाहे वह कारण जो भी हो, जिस कारण से भी कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि हो, उसको हम लोग नियोप्लास्टिक डिजीज कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो ये लोग हम लोग देखें कि इन्फेक्टिव डिजीज जो होते हैं, लगभग 80% जो रोग होता है मानव शरीर में इसी 5 के कारण होते हैं। इसी 5 के कारण मानव शरीर में 80% रोग होते हैं। तो अब हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे, जानेंगे। तो इन्फेक्टिव डिजीज का एक जो बहुत बड़ा भाग है प्रोटोजोआ, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रोटोजोआ जो होते हैं ये क्या होते हैं, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और आप जानते भी हैं, जैसे पेचिस है, पेचिस से क्या होता है, इसमें लूज मोशन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रॉब्लम होने के कारण से प्रोटोजोआ का जब इन्फेक्शन हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो क्या करते हैं, कॉज कर देते हैं पेचिस। और पेचिस में लगातार लूज मोशन होता है, जिस कारण से क्या होते हैं, जो भोजन करता है आदमी उसका ऑब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है। और ऑब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं होता है, इस कारण से दिनों दिन स्वास्थ्य में क्या हो जाती है, हरास होने लगता है। और इस हरास के कारण क्या होते हैं, व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाते हैं, रोग काफ़ी प्रभावित कर देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ के कारण से ही कालाजार होता है। कालाजार से जो आज से कुछ दिन पहले काफ़ी भारत में हर एक जगह पर क्या हुआ था कि कालाजार का प्रकोप हुआ था, और उसमें भारतीय सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। तो कालाजार भी क्या है, एक जानलेवा बीमारी है। इसमें क्या होता है, काफ़ी तेज बुखार आता है और लंबे समय तक ले वह बुखार रहता है, बुखार जल्दी से जाता ही नहीं है। अब इसके बारे में, कालाजार के बारे में भी डिटेल्स हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं मलेरिया। मलेरिया से भी काफ़ी प्रभावित होते हैं लोग, मानव स्वास्थ्य। तो इसमें क्या होता है, मलेरिया जो होता है मुख्य रूप से ये 3 से 4 प्रकार के इसके होते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ये सब अलग अलग के इन्फेक्शन होते हैं। भारत में मुख्य रूप से जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरी का ही इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके 4 परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, 4 परजीवी होते हैं। उस चारों परजीवी के बारे में प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी होते हैं, और पी वाइवेक्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, मलेरिया के परजीवी होते हैं। और ये मलेरिया के जो चारों परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं मलेरिया। इससे क्या होता है कि इसमें जार लग के बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा और शरीर में ऐंठन होगा, और यह समय के साथ बुखार आएगा। टाइमिंग के जैसे 2 बजे आ रहा है तो 2 ही बजे रेगुलेट करेगा। इस तरह से इसमें हम लोग लक्षण देखेंगे। और इस पर भी एक ये डिजीज है, सब के सब क्या है, डिजीज है, और इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साइन, सिम्टम, क्लिनिकल फीचर, इस सब के बारे में देखेंगे, जानेंगे, और इसके क्या इलाज हैं, इसका उपचार क्या है, इसमें कौन सी दवा चलती है, इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स से देखेंगे। अभी हम लोग ये डिजीज को क्या कर रहे हैं, किसके द्वारा कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में जान रहे हैं। अब देखिए, ये प्रोटोजोआ के कारण ही क्या होते हैं, एक सोने की बीमारी होती है। किसी किसी व्यक्ति में निद्रा बहुत ज़्यादा आता है, वह माने सामान्य मनुष्य के तुलना में ज़्यादा सोता है। जैसे कोई है कि 6 घंटा सामान्य मनुष्य को सोना चाहिए, लेकिन वह क्या करता है कि 6 से 8 घंटा चलेगा, लेकिन वह व्यक्ति क्या होता है कि 10 घंटा 12 घंटा लगातार सोएगा। इससे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, मुख्य रूप से वह आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सोता है। तो कभी कभी ये प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन के कारण भी उस व्यक्ति में यह देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे एक और प्रोटोजोआ से होने वाले जो बीमारी है, जैसे पायरिया। पायरिया जो होता है मुख्य रूप से ये दांत की बीमारी है, और इसमें क्या होते हैं, जो मसूड़े होते हैं जिसमें दांत फंसे होते हैं, वह मसूड़ा थोड़ा सा क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। मसूड़ा क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिस कारण से अगर दांत से हम लोग गन्ना या किसी हार्ड चीज़ को जब चीरते हैं या फाड़ते हैं या चबाते हैं ज़ोर से, तो वहाँ से उसके बगल से क्या होते हैं, पॉस भर जाते हैं, उसमें भरे हुए रहते हैं। लूज रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ पॉस जाके फंस जाएंगे, कुछ अनाज के दाना फंस जाएंगे। इस कारण से क्या होगा कि मसूड़ से पॉस और उसके साथ साथ कुछ ब्लड भी आने लगता है, और साथ में दांत के ऊपर एक पतली सी परत पीला रंग का हो जाता है, जिसको हम लोग ये प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे मुंह में दुर्गंध हमेशा, व्यक्ति जब मुंह खोलेगा या किसी से बात करेगा तो उससे क्या होगा कि थूक भी जो होता है सलेवा बाहर निकलते रहेगा, और दूसरा है कि उसका मुंह जो है एक अजीब ढंग का दुर्गंध करेगा। तो ये सब मुख्य रूप से प्रोटोजोआ के कारण से जो होने वाले बीमारी है, इसको हम लोगों ने देखा। अब आगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सबका डिटेल्स करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स करेंगे। आई होप ये डिजीज का जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।